ओम भास्कराय नमः। हरे कृष्ण। आप सभी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। आज हम उस बिंदु पर हैं जहां भक्ति की ये कथा यात्रा धीरे धीरे अपने पूर्ण स्वरूप की ओर अग्रसर हो रही है। ये 24वां दिन केवल एक संख्या नहीं है, ये उन दिनों का प्रतीक है जहां आपने अपने समय, मन और श्रद्धा को ठाकुर जी की चरण सेवा में समर्पित किया। आज का ये अध्याय भी एक दीप की तरह है जो हमें अंधकार से आलोक की ओर ले जाता है। अब पीछे मुड़कर देखने का नहीं, बल्कि अंत तक इसी भाव से जुड़ने का समय है। तो आइए आज भी हम प्रभु की महिमा का गान करें और अपने हृदय को इस प्रकार प्रस्तुत करें जैसे हर कथा पंक्ति ठाकुर जी का सीधा आशीर्वाद बनकर उतर रही हो हमारे जीवन में। अब सुनिए कल से आगे की कथा। मुनियों ने कहा, इस पृथ्वी पर भगवान नरसिंह का महात्म्य सुखदायक और दुर्लभ है। हे ब्रह्मा जी, हम उनका प्रभाव विस्तार के साथ सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमें बड़ी इच्छा है। तब ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मणों, मैं अजित, अप्रमेय तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले भगवान नरसिंह का प्रभाव बतलाता हूँ, सुनो। उनके समस्त गुणों का वर्णन कौन कर सकता है, इसलिए मैं भी संक्षेप से ही बताऊंगा। इस लोक में जो कोई देवी अथवा मानुषी सिद्धियां सुनी जाती हैं, वे सब भगवान की कृपा से ही सिद्ध होती हैं। स्वर्ग, मर्त्यलोक, पाताल, दिशा, जल, गांव तथा पर्वत, इन सब स्थानों में भगवान की कृपा से ही मनुष्य की अबाध गति होती है। मुनिवरों, सनातन कल्पराज अर्थात पूजा की सर्वश्रेष्ठ विधि और नरसिंह जी का तत्व, जिसे देवता या असुर भी नहीं जानते, तुम्हें बताता हूँ, सुनो। उत्तम साधक को चाहिए कि साग, जौ की लपसी, मूल, फल, खली अथवा सत्तू से भोजन की आवश्यकता पूर्ण करे या फिर केवल दूध पीकर रहे। इंद्रियों को वश में रखकर धर्मपरायण होकर रहे। वन, एकांत प्रदेश, पर्वत, नदी संगम, ऊसर, सिद्ध क्षेत्र या फिर नरसिंह जी के मंदिर में जाकर या स्वयं स्थापना करके भगवान की विधि पूर्वक पूजा करे। शुक्ल द्वादशी को उपवास करके जितेंद्रिय भाव से 20 लाख बार भगवान के मंत्र का जाप करे। ऐसा करने वाला भक्त उपपातक और महापातकों से युक्त होने पर भी मुक्त हो जाता है। पहले भगवान नरसिंह की परिक्रमा करके चंदन और धूप आदि के द्वारा उनकी पूजा करे। मस्तक झुकाकर प्रभु को प्रणाम करे और उनके माथे पर कपूर और चंदन मिले हुए चमेली के फूल चढ़ाएं। इससे सिद्धि प्राप्त होती है। किसी भी कार्य में भगवान की गति कुंठित नहीं होती। ब्रह्मा, रुद्र आदि देवता भी उनके तेज को नहीं सह सकते। फिर संसार में सिद्ध, गंधर्व, मनुष्य, दानव, विद्याधर, यक्ष, किन्नर और महानागों की तो बात ही क्या है। एक बार भी भगवान नरसिंह का भक्ति पूर्वक दर्शन करने से करोड़ों जन्मों के पापों और दुखों से छुटकारा मिल जाता है। युद्ध, संकट, दुर्गम स्थान, चोर, व्याघ्र आदि की पीड़ा, प्राण संशय, विष, अग्नि, जल तथा ग्रह रोग आदि जनित कष्ट प्राप्त होने पर जो भगवान का ध्यान करता है, वह सब प्रकार की आपत्तियों से छुटकारा पा जाता है। जैसे सूर्योदय होने पर महान अंधकार दूर हो जाया करता है, ठीक उसी प्रकार भगवान नरसिंह का दर्शन होने पर ये सभी उपद्रव भी नष्ट हो जाते हैं। अनंत नामक वसुदेव जी का भक्ति पूर्वक दर्शन और उन्हें वंदन करने पर मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होता है। मैंने, इंद्र ने तथा विभीषण ने भी उनकी आराधना की है। फिर कौन मनुष्य भला उनकी आराधना नहीं करेगा। जो मनुष्य श्वेत गंगा में स्नान करके श्वेत माधव तथा मत्स्य माधव का दर्शन करता है, वह श्वेत द्वीप में जाता है। तब मुनियों ने कहा, हे भगवान, अब आप श्वेत माधव के महात्म्य का पूरी तरह से वर्णन कीजिए। साथ ही भगवान की प्रतिमा का वृतांत भी विस्तार के साथ बताइए कि धरती में विख्यात भगवान के पवित्र क्षेत्र में श्वेत माधव की स्थापना किसने की थी। तब ब्रह्मा जी इस प्रकार बोले कि हे मुनिवरों, सतयुग में श्वेत नाम के एक बलवान राजा थे। बड़े बुद्धिमान, धर्मज्ञ, शूरवीर, सत्य प्रतिज्ञ और दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले थे। उनके राज्य में 10,000 वर्षों तक मनुष्य की आयु होती थी और किसी भी बालक की मृत्यु नहीं होती थी, अर्थात किसी की भी अकाल मृत्यु वहां नहीं होती थी। इस प्रकार राजा श्वेत के राज्य में कुछ समय व्यतीत होने के बाद एक घटना घटित हुई। कपाल गौतम नामक एक परम धर्मात्मा ऋषि थे। उनका एक पुत्र हुआ जो कालवश दांत निकलने के पहले ही चल बसा।
उसे गोद में लेकर बुद्धिमान ऋषि राजा के पास आए। राजा ने ऋषि कुमार को अचेत अवस्था में सोया देखकर उसको जीवित करने के लिए प्रतिज्ञा की। राजा बोले, अगर यमलोक में गए हुए इस बालक को मैं 7 दिन के भीतर ना ला सकूं तो मैं जलती हुई चिता पर चढ़ जाऊंगा। ऐसा कहकर राजा ने लाख नील कमलों से महादेव जी की पूजा करके उनके मंत्र का जप आरंभ कर दिया। जगदीश्वर भगवान शिव राजा की अत्यंत भक्ति का विचार करके पार्वती जी के साथ उनके सामने प्रकट हुए और बोले, राजन, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। महादेव जी का ये वचन सुनकर राजा श्वेत ने सहसा उनकी ओर देखा। वे सब अंगों में भस्म रमाए हुए थे। उनके शरीर की कांति शरतकालीन चंद्रमा और कुंद के समान थी। उनके नेत्र विकट थे। व्याघ्र चर्म का वस्त्र और उनकी ललाट में चंद्रमा की रेखा थी। उन पर नजर पड़ते ही राजा ने सहसा पृथ्वी पर गिरकर उन्हें प्रणाम किया और फिर कहा, प्रभु, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं और अगर आपकी मुझ पर दया है तो काल के वश में पड़ा हुआ ये ब्राह्मण बालक पुनः जीवित हो जाए। यही मेरी प्रतिज्ञा है। महेश्वर, आप इसे यथायोग्य आयु से युक्त और कल्याण का भागी भी बनाएं। श्वेत की ये बात सुनकर महादेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सब भूतों को भय देने वाले काल को आज्ञा दी और काल ने मृत्यु के मुख में पड़े हुए उस बालक को जीवित कर दिया। इसके बाद वे देवी पार्वती के साथ अंतर्ध्यान हो गए। फिर राजा ने हजारों वर्षों तक एकाग्रचित्त होकर राज्य किया। फिर लौकिक धर्मों और वैदिक नियमों का विचार करके भगवान केशव की आराधना का निश्चित व्रत ग्रहण किया। इसके बाद वे दक्षिण समुद्र के पुरुषोत्तम क्षेत्र में गए और जगन्नाथ जी के पास ही सुंदर रमणीय क्षेत्र में एक सुंदर मंदिर बनवाया और श्वेत शिला के द्वारा भगवान श्वेत माधव की प्रतिमा बनवाकर विधि पूर्वक उसकी प्रतिष्ठा की। उस समय ब्राह्मणों, दीनों, अनाथों और तपस्वियों को दान देकर राजा ने भगवान माधव के समीप पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग प्रणाम किया। फिर 1 महीने तक मौन और निराहार रहकर द्वादशाक्षर मंत्र का जप किया। जप समाप्त होने पर भगवान देवेश्वर की इस प्रकार स्तुति आरंभ की। श्वेत बोले, ओम वासुदेव को नमस्कार है, सबको अपनी ओर खींचने वाले संकर्षण को नमस्कार है। अत्यंत द्युतिमान प्रद्युम्न, कभी रुद्ध न होने वाले अनिरुद्ध तथा नारायण को नमस्कार है। जिनके अनेक रूप हैं, जो विश्व रूप, विधाता, निर्गुण, शुद्ध और उज्जवल कर्म वाले हैं, उनको नमस्कार है। जिनकी नाभि में कमल है, जो पद्म गर्भ ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के कारण है, उनको नमस्कार है। जिनका वर्ण कमल के समान है, जो हाथ में भी कमल लिए रहते हैं, उनको नमस्कार है। जिनके नेत्र कमल के समान हैं, जो सहस्त्रों नेत्रों से युक्त और शिव स्वरूप हैं, उन्हें नमस्कार है। जिनके सहस्त्रों पैर और सहस्त्रों भुजाएं हैं, उन मन्यु रूप परमेश्वर को नमस्कार है। ओम वराहरूपधारी भगवान को नमस्कार है। जो वर देने वाले, उत्तम बुद्धि से युक्त, वरिष्ठ, वरेण्य, शरणागत रक्षक और अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले हैं, उन भगवान को प्रणाम है। ओम बाल रूपधारी, बाल कमल के समान कांतिमान, बाल सूर्य और चंद्रमा रूप नेत्रों वाले, मनोहर केशों से सुशोभित बुद्धिमान भगवान विष्णु को प्रणाम है। केशव को नमस्कार है, नारायण को नित्य नमस्कार है। सर्वश्रेष्ठ माधव और गोविंद को नमस्कार है। ओम विष्णु को नमस्कार है। मधुसूदन को प्रणाम है। शुद्ध स्वरूप और किरणों को धारण करने वाले भगवान को नमस्कार है। अनंत को नमस्कार है। सूक्ष्म रूप और श्री वत्सधारी को नमस्कार है। हे गोविंद, मेरी रक्षा कीजिए। आप ही इस संसार से मेरा उद्धार कर सकते हैं। ये संसार समुद्र मोह रूपी जल से भरा हुआ है। इसके पार जाना असंभव है। मैं इसमें गले तक डूबा हुआ हूँ। तो निरिकाक्ष, आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं जो इससे मेरा उद्धार कर सके। उस विख्यात देवी पुरुषोत्तम क्षेत्र में राजा श्वेत के इस प्रकार स्तुति करने पर देवाधिदेव जगतगुरु श्री हरि उनकी भक्ति का विचार करके संपूर्ण देवताओं के साथ राजा के सामने आए। नील मेघ के समान श्यामवर्ण, कमल पत्र के समान बड़ी बड़ी आंखें, हाथों में दैदीप्यमान सुदर्शन, बाएं हाथ में पंचजन्य शंख तथा अन्य हाथों में भी गदा, शारंग, धनुष और खड्ग, यही उनकी झांकी थी।
भगवान ने कहा, राजन, तुम्हारी बुद्धि बड़ी उत्तम है, तुम में पाप का लेश भी नहीं है और मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। तुम अपनी इच्छा के अनुसार कोई उत्तम वर मांगो। देवाधिदेव भगवान का यह अमृतमय वचन सुनकर महाराज श्वेत ने मस्तक नवाकर उन्हें प्रणाम किया और उन्हीं में मन लगाते हुए कहा, भगवान, अगर मैं आपका भक्त हूं तो मुझे ये उत्तम वरदान दीजिए। ब्रह्मलोक से भी ऊपर जो अविनाशी वैकुंठ धाम है, जिसे निर्मल, रजोगुण रहित, शुद्ध और संसार की आसक्ति से शून्य बताया गया है, मैं उसी को प्राप्त करना चाहता हूँ। जगतपते, आपकी कृपा से मेरा ये मनोरथ सफल हो। तब श्री भगवान बोले, राजन, संपूर्ण देवता, मुनि, सिद्ध और योगी भी जिस रमणीय और रोग शोक रहित पद को प्राप्त नहीं होते, उसे तुम ही प्राप्त करोगे। संपूर्ण लोकों को लांघकर मेरे लोक में जाओगे। यहाँ तुमने जो कीर्ति प्राप्त की है वह तीनों लोकों में फैलेगी और मैं सदा ही यहाँ निवास करूंगा। इस तीर्थ को देवता और दानवादी सब लोग श्वेत गंगा कहेंगे। जो कुश के अग्रभाग से भी श्वेत गंगा का जल अपने ऊपर छिड़केगा वह स्वर्गलोक में जाएगा। जो यहाँ स्थापित श्वेत माधव नाम की प्रतिमा का दर्शन और उसे प्रणाम करेगा वह देह त्याग कर भगवान का स्मरण करते हुए शांत पद को प्राप्त होगा। अब मुनियों ने पूछा, हे ब्रह्मा जी, भगवान श्री कृष्ण का स्नान किस समय और किस विधि से होता है? विधि क्यों में श्रेष्ठ, हमें उसकी विधि भी बताइए। तब ब्रह्मा जी इस प्रकार कहने लगे, मुनियों, श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा का स्नान परम पुण्यमय और सभी पापों का नाशक है। मैं उसकी विधि आदि का वर्णन करता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। ज्येष्ठ मास में पूर्णिमा को ज्येष्ठा नक्षत्र आने पर वहां हर समय श्री हरि का स्नान होता है। वहां सर्व तीर्थमय कूप है जो अत्यंत निर्मल और पवित्र माना गया है। ज्येष्ठ पूर्णिमा को उसमें भगवती गंगा प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होती हैं। इसलिए ज्येष्ठ की पूर्णिमा को स्वर्णमय कलशों से श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा जी के स्नान के लिए उस कूप से जल निकाला जाता है। इसके लिए एक सुंदर मंच बनाकर उसे पताका आदि से सुसज्जित किया जाता है। वह सुदृढ़ और सुखपूर्वक चलने योग्य बना होता है। वस्त्र और फूलों से उसे सजाया जाता है। वह खूब बड़ा होता है और धूप से सुवासित किया जाता है। उस पर श्री कृष्ण और बलराम जी को स्नान कराने के लिए श्वेत वस्त्र बिछाया जाता है। उसे सजाने के लिए मोती के हार लटकाए जाते हैं। तरह तरह के बाजों की ध्वनि होती रहती है। एक मंच पर एक ओर भगवान श्री कृष्ण और दूसरी ओर भगवान बलराम विराजते हैं। बीच में सुभद्रा देवी को पधराकर जय जयकार और मंगल घोष के साथ स्नान कराया जाता है। उस समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य जाति के लाखों स्त्री पुरुष उन्हें घेरे रहते हैं। गृहस्थ, स्नातक, सन्यासी और ब्रह्मचारी सभी मंच पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को स्नान कराते हैं। पूर्वोक्त संपूर्ण तीर्थ अपने पुष्प मिश्रित जल में अलग अलग भगवान को स्नान कराते हैं। फिर शंख, घंटा, भेरी, मृदंग, झांझ आदि वाद्यों की तुमुल ध्वनि के साथ स्त्रियों के मंगल गीत, स्तुतियों के मनोहर शब्द, जय जयकार, वीणारव और वेणुनाद का महान शब्द समुद्र की गर्जना के समान जान पड़ता है। उस समय मुनिगण वेद पाठ और मंत्रोच्चारण करते रहते हैं। सामगान के साथ तरह तरह की स्तुतियों के पूर्णमय शब्द होते रहते हैं। यति, स्नातक, गृहस्थ और ब्रह्मचारी स्नान के समय बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान की स्तुति करते हैं। श्री कृष्ण और बलराम जी के ऊपर रत्न दंड विभूषित चंवर डुलाए जाते हैं। आकाश में यक्ष, विद्याधर, सिद्ध, किन्नर, अप्सराएं, देव, गंधर्व, चारण, आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य, विश्वदेव, मरुदगण, लोकपाल तथा अन्य लोग भी भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति करते हैं। देव देवेश्वर पुराण पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। जगत पालक भगवान जगन्नाथ, आप सृष्टि, स्थिति और संहार करने वाले हैं। जो त्रिभुवन को धारण करने वाले, ब्राह्मण भक्त, मोक्ष के कारणभूत और समस्त मनोवांछित फलों के दाता हैं, उन भगवान को हम प्रणाम करते हैं। इस प्रकार आकाश में खड़े हुए देवता श्री कृष्ण, महाबली बलराम तथा सुभद्रा देवी की स्तुति करते, गंधर्व गाते और अप्सराएं नृत्य करती रहती हैं। देवताओं के बाजे बजते और शीतल वायु चलती है।
उस समय आकाश में उमड़े हुए बादल पुष्प मिश्रित जल की वर्षा करते हैं। मुनि, सिद्ध और चारण जय जयकार करते हैं। इसके बाद देवतागण मंगल सामग्रियों के साथ विधि और मंत्रयुक्त अभिषेक उपयोगी द्रव्य लेकर भगवान का अभिषेक करते हैं। इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, धाता, विधाता, वायु, अग्नि, पूषा, भग, अर्यमा, त्वष्टा, दोनों पत्नियों सहित विवस्वान, मित्र, वरुण, रुद्र, वसु, आदित्य, अश्विनी कुमार, विश्वदेव, मरुदगण, साध्य, पितर, विद्याधर, पितामह, पुलत्स्य, पुलह, अंगिरा, कश्यप, अत्रि, मरीचि, भृगु, कृतु, हर, प्रचेता, मनु, दक्ष, धर्म, काल, यम, मृत्यु, यमदूत तथा अन्य अनेकों देवता भगवान का अभिषेक करने के लिए इधर उधर से आते हैं और स्वर्णमय कलशों में रखे हुए पुष्प मिश्रित आकाश गंगा के जल से भगवान श्री कृष्ण, सुभद्रा तथा बलराम जी को स्नान कराते हैं और प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार उनकी स्तुति करते हैं। संपूर्ण लोकों का पालन करने वाले हे जगन्नाथ, आपकी जय हो, जय हो। आप भक्तों के रक्षक तथा शरणागत वत्सल हैं। संपूर्ण भूतों में व्यापक आदिदेव, आपकी जय हो। योगीवर, आपकी जय हो, जय हो। सूर्य आपके नेत्र हैं तथा आप देवताओं के राजा हैं। वेदों में आप ही सर्वश्रेष्ठ बताए गए हैं। आपने कच्छप अवतार धारण किया था। आप श्रेष्ठ यज्ञ स्वरूप हैं। आपकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ था, इसलिए आप पद्मनाभ कहलाते हैं। आप पहाड़ों पर विचरने वाले तथा योगशायी हैं। आपकी जय हो, जय हो। महान वेग धारण करने वाले विश्वमूर्ते चक्रधर, भूतनाथ, धरणीधर, शेष शायीन, आपकी जय हो, जय हो। आप पीतांबरधारी, चंद्रमा के समान कांतिमान, योग में वास करने वाले, अग्निमुख, धर्म के आवास स्थान, गुणों के भंडार, लक्ष्मी जी के निवास स्थान और गरुड़ वाहन है। आपकी जय हो, जय हो। हे लोककांत, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप परम शांत, परम सारभूत, चक्र धारण करने वाले, सर्पों के साथ रहने वाले, नील वस्त्रधारी, शांति कारक और मोक्षदायक तथा समस्त पापों को दूर करने वाले हैं। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। बलराम जी के छोटे भाई जगदीश्वर श्री कृष्ण, आपकी जय हो। पद्म पत्र के समान नेत्रों वाले तथा इच्छानुसार फल देने वाले प्रभु, आपकी जय हो। चक्र और गदा धारण करने वाले नारायण, आपका वक्ष स्थल वनमाला से आच्छादित है। आपकी जय हो। लक्ष्मीकांत विष्णु, आपको नमस्कार है। आपकी जय हो। इस प्रकार श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी की स्तुति, दर्शन और वंदन करने के बाद देवतागण अपने अपने स्थान को चले जाते हैं। उस समय जो मनुष्य अपने मंच पर विराजमान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा जी का दर्शन करते हैं, वे अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। सहस्त्रों गोदान, विधिवत भूमिदान, अर्घ्य और आतिथ्य पूर्वक अन्नदान, विधिवत वृषोत्सर्ग, ग्रीष्म काल में जलदान, चंद्रायण व्रत के अनुष्ठान तथा शास्त्रोक्त विधि से 1 मास तक उपवास करने से जो फल मिलता है, वही मंच पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने से मिल जाता है। या फिर अधिक कहने की क्या आवश्यकता है। संपूर्ण तीर्थों में व्रत और दान का जो फल बतलाया गया है, वह मंचस्थ श्री कृष्ण, सुभद्रा जी और बलराम जी का दर्शन करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। इसलिए स्त्री हो या पुरुष, सबको उस समय पुरुषोत्तम जी का दर्शन करना चाहिए। इससे सब तीर्थों में स्नान आदि करने का फल मिलता है। भगवान के स्नान किए हुए शेष जल को अपने शरीर पर छिड़कना चाहिए। इससे पुत्र की इच्छा करने वाली स्त्री को पुत्र की प्राप्ति होती है। सुख चाहने वाली को सौभाग्य मिलता है। रोगार्त नारी रोग से मुक्त हो जाती है और धन की इच्छा रखने वाली स्त्री को धन मिलता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के स्नानावशेष जल को अपने अंगों पर जरूर छिड़कना चाहिए। वह संपूर्ण अभिलषित वस्तुओं को देने वाला है। जो स्नान के पश्चात दक्षिणाभिमुख जाते हुए भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं, वे निश्चय ही ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। शास्त्रों में पृथ्वी की 3 परिक्रमा करने का जो फल बताया गया है, वही दक्षिणाभिमुख यात्रा करते हुए भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने से प्राप्त होता है। अधिक क्या कहा जाए। वेद, शास्त्र, पुराण, महाभारत तथा समस्त धर्म शास्त्रों में पुण्य कर्म का जो कुछ भी फल बताया गया है,
वह सब सुभद्रा जी के साथ दक्षिणाभिमुख यात्रा करने वाले भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का दर्शन करने मात्र से मिल जाता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनियों, भगवान श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा जी ये रथ पर विराजमान होकर जब गुंडीचा मंडप की यात्रा करते हैं, अर्थात गुंडीचा नामक उद्यान मंदिर जो पुरी में इंद्रद्युम्न सरोवर के तट पर स्थित है, इसके गुंडीचा, गुंडीजा, गुडीवा आदि नाम भी विख्यात हैं। तो जब गुंडीचा मंडप की यात्रा करते हैं भगवान, उस समय जिन्हें उनका दर्शन प्राप्त होता है और जो लोग एक सप्ताह तक उस मंडप में विराजमान भगवान श्री कृष्ण, बलभद्र जी और सुभद्रा जी की झांकी करते हैं, वे विष्णु लोक को जाते हैं। मुनियों ने पूछा, हे जगतपते, इस यात्रा का आरंभ किसने किया तथा उसमें सम्मिलित होने वाले मनुष्यों को क्या फल मिलता है, इस बारे में भी विस्तार पूर्वक बताइए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मणों, पूर्व काल में राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान से प्रार्थना की कि मेरे सरोवर के तट पर एक सप्ताह के लिए आपकी यात्रा हो। तब श्री भगवान बोले, राजन, तुम्हारे सरोवर के तट पर 7 दिनों के लिए मेरी यात्रा होगी। वह यात्रा गुंडीचा नाम से विख्यात और समस्त अभिलषित फलों को देने वाली होगी। जो लोग वहां मंडप में स्थित होने पर मेरी, बलराम जी की और सुभद्रा जी की एकाग्र चित्त से श्रद्धापूर्वक पूजा करेंगे तथा जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री और शूद्र पुष्प, गंध, धूप, दीप, नैवेद्य, तरह तरह के उपहार, नमस्कार, परिक्रमा, जय जयकार, स्तोत्र, गीत तथा मनोहर वाद्यों के द्वारा आराधना करेंगे, उन्हें मेरी कृपा से कोई भी मनोरथ दुर्लभ नहीं रहेगा, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ऐसा कहकर भगवान वही अंतर्ध्यान हो गए और वे महाराज इंद्रद्युम्न कृतकृत्य हो गए। इसलिए सब प्रकार से प्रयत्न करके गुंडीचा मंडप में समस्त अभिलषित वस्तुओं को देने वाले भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करना चाहिए। वहां पुरुषोत्तम जी का दर्शन करके स्त्री या पुरुष जिन जिन भोगों को चाहते हैं उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। मुनियों ने पूछा, भगवान, गुंडीचा की एक एक यात्रा का अलग अलग क्या फल है? उसे करने से नर या नारी को कौन सा फल मिलता है, कृपया बताइए। ब्रह्मा जी कहने लगे, ब्राह्मणों सुनो, मैं प्रत्येक यात्रा का फल बताता हूँ। गुंडीचा में प्रबोधिनी एकादशी के दिन फाल्गुन की पूर्णिमा को तथा विषुव योग में विधि पूर्वक यात्रा करके भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी और सुभद्रा जी का दर्शन करने से मनुष्य वैकुंठ धाम में जाता है। क्षेत्रों में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम तीर्थ बड़ा ही पवित्र, रमणीय, मनुष्यों को भोग और मोक्ष का दाता तथा सब जीवों को सुख पहुंचाने वाला है। जो जितेंद्रिय स्त्री या पुरुष ज्येष्ठ मास में वहां शास्त्रोक्त विधि के अनुसार 12 यात्राएं करके एकाग्र मन से उनकी प्रतिष्ठा करता है और उस समय धन खर्च करने में कंजूसी नहीं करता, वह तरह तरह के भोगों का उपभोग करके अंत में मोक्ष पद को प्राप्त होता है। मुनियों ने कहा, हे देव, हे जगतपते, हम आपके मुंह से 12 यात्रा की प्रतिष्ठा की विधि, पूजन, दान और फल सुनना चाहते हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे, ब्राह्मणों, जब 12 यात्राएं पूरी हो जाएं, तब विधि पूर्वक उनकी प्रतिष्ठा करें। वह सब पापों का नाश करने वाली है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि को एकाग्र मन से किसी पवित्र जलाशय पर जाकर आचमन करें और इंद्रिय संयम पूर्वक पवित्र भाव से सब तीर्थों का आह्वान करके भगवान नारायण का ध्यान करते हुए विधिवत स्नान करें। ऋषियों ने स्नान कर्म में जिसके लिए जैसी विधि बतलाई है उसको उसी विधि से स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात नाम, गोत्र और विधि का ज्ञाता पुरुष शास्त्रोक्त विधि से देवताओं, ऋषियों, पितरों तथा अन्य जीवों का तर्पण करे। फिर जल से निकलकर 2 स्वच्छ वस्त्र पहने और विधि पूर्वक आचमन करके 108 बार गायत्री मंत्र का मानसिक जप करे। गायत्री सब वेदों की माता, संपूर्ण पापों को दूर करने वाली तथा परम पवित्र है। इसके सिवा अन्यान्य सूर्य संबंधी मंत्रों का भी श्रद्धा पूर्वक जप करना चाहिए। फिर 3 बार परिक्रमा करके सूर्य देव को प्रणाम करें। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन 3 वर्णों का स्नान और जप वैदिक विधि के अनुसार बताया गया है, किंतु स्त्री
और शूद्रों के स्नान और जप में वैदिक विधि का निषेध है। इसके बाद मौन होकर घर में जाएं और हाथ पैर धोकर विधिवत आचमन करके श्री पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करें। पहले भगवान को घी से स्नान कराएं, फिर दूध से, उसके बाद मधु से, गंध और जल से, फिर तीर्थ के चंदन और जल से स्नान कराएं। इसके बाद भक्तिपूर्वक 2 उत्तम वस्त्र पहनाएं, फिर चंदन, अगर, कपूर और केसर भगवान के अंगों में लगाएं। फिर से पराभक्ति के साथ कमल से तथा श्री विष्णु देवता संबंधी मल्लिका आदि अन्य पुष्पों से भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करें। भोग और मोक्ष के दाता जगदीश्वर श्री हरि की इस प्रकार पूजा करके उनके सामने अगर, गुग्गल और अन्य सुगंधित पदार्थों के साथ धूप जलाए। अपनी शक्ति के अनुसार घी से दीपक जलाकर रखे, घी या फिर तिल के तेल से अन्य 12 दीपक जलाकर रखे। नैवेद्य के रूप में खीर, पुआ, पूड़ी, बड़ा, लड्डू, खांड और फल निवेदित करें। इस प्रकार पंचोपचार विधि से श्री पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करके ओम नमः पुरुषोत्तमाय इस मंत्र का 108 बार जप करें और इसके बाद भक्तिपूर्वक भगवान पुरुषोत्तम से इस प्रकार प्रार्थना करें कि भक्तों को अभय प्रदान करने वाले लोक लोकेश्वर हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। मेरा उद्धार कीजिए, मैं संसार सागर में डूबा हुआ हूँ। हे जगतपते गोविंद, आपके दर्शन के लिए मैंने जो 12 यात्राएं की हैं वे सब आपकी कृपा से मेरे लिए परिपूर्ण हो। इस प्रकार भगवान को प्रसन्न करके साष्टांग दंडवत करें। फिर पुष्प, वस्त्र और चंदन आदि से भक्तिपूर्वक गुरु की पूजा करें, क्योंकि गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं है। इसके बाद तरह तरह के पुष्पों से भगवान के ऊपर एक सुंदर पुष्प मंडप बनाएं। फिर श्रद्धा और एकाग्रता पूर्वक रात में जागरण करें। भगवान वासुदेव की कथा और गीत की व्यवस्था रखें। इस प्रकार विद्वान पुरुष ध्यान, पाठ और स्तुति करते हुए रात बिताए। इसके बाद निर्मल प्रभात होने पर अर्थात सुबह होने पर द्वादशी को 12 ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। फिर ब्राह्मण स्नातक, वेदों में पारंगत, इतिहास पुराण के ज्ञाता, क्षोत्री और जितेंद्रीय होने चाहिए। इसके बाद स्वयं भी विधि पूर्वक स्नान करके धुला हुआ वस्त्र पहने और इंद्रियों को वश में रखते हुए पहले भगवान को स्नान कराकर उनकी पूजा करें। भगवान की पूजा के बाद ब्राह्मणों की भी पूजा करें। उनके लिए 12 गौवें दान करके श्रद्धा और भक्ति पूर्वक स्वर्ण, छत्री और जूते, धन तथा वस्त्र आदि समर्पित करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दें। सद्भाव से पूजित होकर भगवान गोविंद संतुष्ट होते हैं। आचार्य को भी भक्तिपूर्वक गौ, वस्त्र, स्वर्ण, छत्री, जूते तथा कांसे का पात्र अर्पित करें। इसके बाद ब्राह्मणों को खीर, पकवान, गुड़ और घी में बने हुए भोज्य पदार्थ खिलाएं। जब वे भोजन करके तृप्त हो जाएं, तब उनके लिए 12 जल से भरे हुए घड़े दान करें। उन घड़ों के साथ लड्डू और यथाशक्ति दक्षिणा भी होनी चाहिए। आचार्य को भी कलश और दक्षिणा निवेदित करें। इस तरह ब्राह्मणों की पूजा करके श्री विष्णु तुल्य ज्ञानदाता गुरु की भी पूर्ण भक्ति के साथ पूजा करें। पूजन करने के बाद इस प्रकार कहें, शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले सर्वव्यापी जगन्नाथ एवं आदि अंत से रहित भगवान पुरुषोत्तम मुझ पर प्रसन्न हो। ऐसा कहकर ब्राह्मणों की 3 बार परिक्रमा करें। इसके बाद मस्तक झुकाकर आचार्य को भक्ति पूर्वक प्रणाम करें। फिर प्रणाम के बाद उन्हें विदा करें। इसके बाद अन्य ब्राह्मणों को भी गांव की सीमा तक पहुंचा कर आएं। अंत में सबको नमस्कार करके वापस लौट आएं। फिर स्वजनों, बंधु बांधवों, अन्य उपासकों, दीनों, भिखारियों और अन्न चाहने वाले अन्य लोगों को भोजन कराकर फिर मौन होकर भोजन करें। ऐसा करके समस्त नर नारी 1000 अश्वमेध तथा 100 राजसूय यज्ञों का फल पाते हैं। और ऐसा करने वाला बुद्धिमान पुरुष सूर्य के समान तेजस्वी और इच्छानुसार चलने वाले विमान के द्वारा भगवान विष्णु के लोक में जाता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, सब तीर्थों और क्षेत्रों में जो जप, होम, व्रत और तपस्या तथा दान के फल प्राप्त होते हैं, उनमें से कोई ऐसा दिखाई नहीं देता जो पुरुषोत्तम क्षेत्र में रहने के फल की बराबरी कर सके। अब बारंबार अधिक कहने की क्या आवश्यकता। वह पुरुषोत्तम क्षेत्र सबसे महान है। ये बात सत्य है, सत्य है, एकदम सत्य है।
समुद्र के जल से घिरे हुए पुरुषोत्तम तीर्थ का एक बार भी दर्शन कर लेने पर तथा ब्रह्म विद्या का एक बार भी बोध हो जाने पर मनुष्य फिर गर्भ में नहीं आता। जहाँ भगवान विष्णु का सन्निधान है, उस उत्तम पुरुषोत्तम क्षेत्र में 1 वर्ष या फिर 1 मास तक भगवान की उपासना करे। ऐसा करने वाले पुरुष ने जप, होम तथा भारी तपस्या की है, वह उस परम धाम में जाता है जहाँ साक्षात योगेश्वर श्री हरि विराजमान रहते हैं। ब्रह्मा जी की बात सुनकर मुनिगण कहने लगे, भगवान, हमें तीर्थ की महिमा का विस्तार पूर्वक श्रवण करने पर भी तृप्ति नहीं होती, इसलिए आप पुनः किसी गोपनीय तीर्थ का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, श्रेष्ठ ब्राह्मणों, पूर्व समय में देवर्षि नारद ने मुझसे यही प्रश्न पूछा था। उस समय मैंने प्रयत्न पूर्वक जो कुछ उनसे कहा था वही तुम्हें भी बतलाता हूँ, सुनो। नारद जी ने पूछा, जगतपते, स्वर्गलोक, मर्त्यलोक और रसातल में कुल कितने तीर्थ हैं तथा सभी तीर्थों में सदा कौन सबसे बढ़कर तीर्थ है, कृपया बताइए। ब्रह्मा जी बोले, देवर्षि, स्वर्गलोक, मर्त्यलोक और रसातल में 4 प्रकार के तीर्थ हैं, देव, आसुर, आर्ष और मानुष। ये तीनों लोक में विख्यात हैं। जम्बूद्वीप में भारतवर्ष तीर्थ भूमि है, वह तीनों लोकों में विख्यात है। बेटा, वह कर्म भूमि है, इसलिए उसे तीर्थ कहते हैं। पहले मैंने तुम्हें जो बताए हैं वे सब तीर्थ भारतवर्ष में ही हैं। हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच में 6 ऐसी नदियां हैं जिनका प्राकट्य ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव इन देवताओं से हुआ है। इसी प्रकार दक्षिण समुद्र तथा विंध्य पर्वत के बीच में भी 6 देव संभव नदियां हैं। ये 12 नदियां प्रधान रूप से बताई गई हैं, गोदावरी, भीमरथी, तुंगभद्रा, कृष्णवेणी, तापी और पयोष्णी। ये विंध्य पर्वत के दक्षिण की नदियां हैं। भागीरथी, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, विशोका और वितस्ता ये विंध्याचल और हिमालय पर्वत से संबंध रखने वाली नदियां हैं। इन पुण्यमयी नदियों को देवतीर्थ बताया गया है। गय, कोल्लासुर, वृत्त, त्रिपुर, अंधक, हयमूर्धा, लवण, नमुची, श्रृंगक, यम, पाताल केतु, मय तथा पुष्कर इनके द्वारा आवृत तीर्थ आसुर कहलाते हैं। प्रभास, भार्गव, अगस्ती, नर नारायण, वशिष्ठ, भरद्वाज, गौतम और कश्यप इन ऋषि मुनियों द्वारा सेवित तीर्थ ऋषि तीर्थ हैं। अम्बरीश, हरिश्चंद्र, मांधाता, मनु, कुरु, कनखल, भद्राश्व, सगर, अश्यूप, नचिकेता, वृषाकपि तथा अरिंदम आदि मानवों द्वारा निर्मित तीर्थ मानुष कहलाते हैं। ये सब यश तथा उत्तम फल की सिद्धि के लिए बने गए हैं। तीनों लोकों में कहीं भी जो अपने आप प्रकट हुए देव तीर्थ हैं उन्हें पुण्य तीर्थ कहा गया है। इस प्रकार मैंने तीर्थ भेद बतलाए हैं। महादैत्य राजा बलि देवताओं के अजय शत्रु हुए। उन्होंने धर्म, यश, प्रजापालन, गुरु भक्ति, सत्यभाषण, बल, पराक्रम, त्याग और क्षमा के द्वारा वह सम्मान प्राप्त किया जिसकी लोकों में कहीं कोई तुलना ही नहीं है। उनकी बढ़ती हुई समृद्धि को देखकर एक बार देवताओं को बड़ी चिंता हुई। वे आपस में सलाह करने लगे कि हम बलि को कैसे जीते। राजा बलि के शासनकाल में तीनों लोक निष्कंटक थे। कहीं पर आदि व्याधि या शत्रुओं की बाधा नहीं थी। अनावृष्टि और अधर्म का तो नाम भी नहीं था। स्वप्न में भी किसी को दुष्ट पुरुष का दर्शन नहीं होता था। देवताओं को उनकी उन्नति बाण की तरह चुभने लगी। बलि की कीर्ति रूपी तलवार से वे टुकड़े टुकड़े हुए जाते थे तथा उनके शासन रूपी शक्ति से देवताओं के समस्त अंग विदीर्ण हो रहे थे। इसलिए उन्हें कभी शांति नहीं मिलती थी। अब देवता उनसे द्वेष करने लगे, उनके यश रूपी अग्नि से जलने लगे। इसलिए देवतागण व्याकुल होकर भगवान विष्णु की शरण में गए। जाकर देवतागण कहने लगे, हे शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले जगन्नाथ, हम पीड़ित हैं, हमारी सत्ता छिन गई है। आप हमारी ही रक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं। आप जैसे स्वामी के होते हुए हम पर ऐसा दुख आ पड़ा है। हमारी जो वाणी आपको प्रणाम करती थी वही एक दैत्य को कैसे नमस्कार करेगी। हे सुरेश्वर, आपके ऐश्वर्य से पुष्ट होकर अपने ही पराक्रम से तीनों लोकों को जीतकर हम स्थिर होंगे। अब दैत्य को हम कैसे नमस्कार करें। देवताओं का ऐसा वचन सुनकर दैत्यों का संहार करने वाले भगवान ने देव कार्य की सिद्धि के लिए इस प्रकार कहा। श्री भगवान बोले, देवताओं, बलि मेरा भक्त है, उसे देवता या असुर कोई भी नहीं मार सकते।
जैसे तुम लोग मेरे द्वारा पालन पोषण के योग्य हो, वैसे ही बलि भी है। मैं बिना युद्ध के ही स्वर्ग से बलि का राज्य छीन लूंगा और बलि को बांधकर तुम्हारा राज्य तुम्हें लौटा दूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, बहुत अच्छा कहकर देवता स्वर्ग में चले गए। इधर देवताओं के स्वामी भगवान विष्णु ने अदिति के गर्भ में प्रवेश किया। उनके जन्म के समय अनेक प्रकार के उत्सव होने लगे। यज्ञेश्वर यज्ञ पुरुष स्वयं ही वामन रूप में अवतरित हुए। इसी समय बलवानों में श्रेष्ठ बलि ने अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ली। प्रधान प्रधान ऋषि तथा वेद वेदांगों के ज्ञाता पुरोहित शुक्राचार्य ने उस यज्ञ का आरंभ कराया। स्वयं शुक्र ही यज्ञ के आचार्य थे। उस यज्ञ में भविष्य का भाग लेने के लिए जब सब देवता निकट आए, तब दान दो, भोजन करो, सबका सत्कार करो, पूर्ण हो गया, पूर्ण हो गया, ऐसे शब्द यज्ञ मंडप में गूंजने लगे। उस समय विचित्र कुंडल धारण किए साम गान करते हुए वामन जी धीरे धीरे यज्ञशाला में पहुंच गए और आने पर वे यज्ञ की प्रशंसा करने लगे। शुक्राचार्य ने उन्हें देखते ही समझ लिया कि ये ब्राह्मण रूपधारी वामन देवता वास्तव में दैत्यों के विनाशक, यज्ञ और तपस्या के फल देने वाले और राक्षस कुल का संहार करने वाले साक्षात विष्णु हैं। बलवानों में श्रेष्ठ महातेजस्वी राजा बलि क्षत्रिय धर्म के अनुसार विजयी होकर भक्ति पूर्वक धन का दान करते हुए अपनी पत्नी के साथ यज्ञ की दीक्षा लेकर बैठे थे और भविष्य का हवन करते हुए यज्ञ पुरुष का ध्यान कर रहे थे। शुक्राचार्य जी ने वामन जी को पहचान कर तुरंत ही राजा बलि से कहा, राजन, ये जो बौने शरीर वाले ब्राह्मण तुम्हारे यज्ञ में आए हैं, ये वास्तव में ब्राह्मण नहीं, यज्ञवाहन यज्ञेश्वर श्री विष्णु हैं। प्रभु, इसमें तनिक संदेह नहीं कि ये देवताओं का हित करने के लिए बालक रूप धारण करके तुमसे कुछ याचना करने आए हैं। इसलिए पहले मुझसे सलाह लेकर पीछे इन्हें कुछ देना चाहिए। यह सुनकर शत्रु विजयी बलि ने अपने पुरोहित शुक्राचार्य से कहा, मैं धन्य हूँ जिसके घर पर साक्षात यज्ञेश्वर मूर्तिमान होकर पधारते और कुछ याचना करते हैं। अब इसमें सलाह लेने के योग्य कौन सी बात रह जाती है। ऐसा कहकर पत्नी और पुरोहित शुक्राचार्य के साथ राजा बलि उस स्थान पर आए जहां अदिति नंदन वामन जी विराजमान थे। राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान, बताइए आप क्या चाहते हैं। तब वामन जी ने कहा, महाराज, केवल 3 पग भूमि दे दीजिए और किसी धन की मुझे आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छा, कहकर राजा बलि ने रत्न जटित कलश से जल लिया और वामन जी को भूमि संकल्प करके दे दी। सभी महर्षि और शुक्राचार्य चुपचाप मौन हुए देखते रहे। वामन जी ने धीरे से कहा, राजन, स्वस्ति, आप सुखी रहें। मुझे मेरी नापी हुई 3 पग भूमि दे दीजिए। तब बलि ने तथास्तु कहकर जैसे ही वामन जी की ओर देखा, वे विराट रूप हो गए। चंद्रमा और सूर्य उनकी छाती के सामने आ गए। उन्हें इस रूप में देखकर पत्नी सहित दैत्यराज बलि ने विनयपूर्वक कहा, जगन्मय विष्णु, आप अपनी शक्ति भर पैर बढ़ाइए। तब श्री विष्णु बोले, दैत्यराज, देखो मैं पैर बढ़ाता हूँ। बलि ने कहा, बढ़ाइए प्रभु, अवश्य बढ़ाइए। तब भगवान ने पृथ्वी के नीचे स्थित कच्छप की पीठ पर पैर रखकर पहला पग बलि के यज्ञ में रखा, किंतु उनका दूसरा पग ब्रह्मलोक तक जा पहुंचा। उस समय उन्होंने बलि से कहा, दैत्यराज, मेरा तीसरा पग रखने के लिए तो अब स्थान ही नहीं बचा, कहाँ रखूं, स्थान दो। ये सुनकर बलि ने हंसते हुए कहा, जगन्मय देवेश्वर, आपने ही तो जगत की सृष्टि की है, मैं तो इसका सृष्टा नहीं हूं। अगर ये छोटा सा थोड़ा हो गया हो तो इसमें तो आपका ही दोष है, मैं क्या करूं। केशव, फिर भी मैं कभी असत्य नहीं बोलता, इसलिए आप मेरे सत्य की रक्षा करते हुए अपना तीसरा पग मेरी पीठ पर ही रखिए। बलि का ये वचन सुनकर वेद त्रयी रूप देव पूजित भगवान प्रसन्न होकर बोले, दैत्यराज, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हारा कल्याण हो, कोई वर मांगो। तब बलि ने जगत के स्वामी भगवान त्रिविक्रम से कहा, अब मैं आपसे याचना नहीं करूंगा। तब भगवान ने स्वयं ही प्रसन्न होकर उन्हें मनोवांछित वर दे दिया। वर्तमान समय में रसातल का राज्य, भविष्य में इंद्रपद, स्वतंत्रता तथा अविनाशी यश आदि प्रदान किए। इस प्रकार दैत्यराज बलि को ये सब कुछ देकर भगवान ने उन्हें पुत्र और पत्नी सहित रसातल में भेज दिया और इंद्र को देवताओं का राज्य अर्पित कर दिया।
इसी बीच में उनका जो दूसरा पग मेरे लोक में आ पहुंचा था, उसे देखकर मैंने सोचा, जन्मदाता भगवान विष्णु का चरण है जो सौभाग्यवश मेरे घर पर आ पहुंचा है। इसके लिए मैं क्या करूं जिससे मेरा कल्याण हो सके। मेरे पास जो ये श्रेष्ठ कमंडल है, इसमें भगवान शंकर का दिया हुआ पवित्र जल है। ये जल उत्तम, वरदायक, शांतिकारक, शुभद, भोग और मोक्ष का दाता, विश्व के लिए मात्र रूप, अमृतमय, पवित्र, औषध, पावन, पूज्य, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, गुणमय तथा स्मरण मात्र से लोगों को पवित्र करने वाला है। ये जल मैं अपने पिता को अर्घ्य रूप से अर्पित करूंगा। ऐसा सोचकर मैंने वह जल भगवान के चरणों में अर्घ्य रूप से चढ़ा दिया। वह मंत्रयुक्त अर्घ्य जल भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर मेरु पर्वत पर पड़ा और 4 भागों में बंटकर पूर्व, दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तर दिशा में पृथ्वी पर जा पहुंचा। दक्षिण में गिरे हुए जल को भगवान शंकर ने जटाओं में समा लिया। पश्चिम में जो जल गिरा वह फिर कमंडल में ही चला गया। उत्तर में गिरे हुए जल को भगवान विष्णु ने ग्रहण किया और पूर्व में जो जल गिरा उसे देवताओं, पितरों और लोकपालों ने ग्रहण किया। इसलिए वह जल अत्यंत श्रेष्ठ कहा जाता है। भगवान विष्णु के चरणों से निकलकर दक्षिण दिशा में गया हुआ जल जो भगवान शंकर की जटा में स्थित हुआ, पर्व के समय शुभोदय करने वाला है। उसके प्रभाव का स्मरण करने से समस्त मनोवांछित वस्तुओं की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी कहते हैं, महामते, भगवान शंकर की जटा में जो दिव्य जल आकर स्थित हुआ, उसके 2 भेद हुए, क्योंकि उसे पृथ्वी पर उतारने वाले 2 व्यक्ति थे। उस जल के एक भाग को तो व्रत, दान और समाधि में तत्पर रहने वाले गौतम नामक ब्राह्मण ने भगवान शिव की आराधना करके भूतल तक पहुंचाया, जो संपूर्ण लोक में विख्यात हुआ, तथा दूसरा भाग बलवान क्षत्रिय राजा भगीरथ ने इस पृथ्वी पर उतारा। इसके लिए उन्हें नियमों का पालन करते हुए तपस्या द्वारा भगवान शंकर की आराधना करनी पड़ी थी। इस प्रकार एक ही गंगा के 2 स्वरूप हो गए। एक समय की बात है, महर्षि गौतम कैलाश पर्वत पर गए और मौन भाव से कुशा बिछाकर उस पर बैठे। फिर पवित्र होकर इस स्तोत्र का गान करने लगे। गौतम मुनि बोले कि भोग की अभिलाषा रखने वाले जीवों को मनोवांछित भोग प्रदान करने के लिए पार्वती सहित भगवान शंकर उत्तम गुणों से युक्त 8 विराट स्वरूप धारण करते हैं। इस प्रकार विद्वान पुरुष प्रतिदिन भगवान महादेव जी की स्तुति किया करते हैं। महेश्वर का जो पृथ्वीमय शरीर है, वह अपने विषयों द्वारा सुख पहुंचाने, समस्त चराचर जगत का भरण पोषण करने, उसकी संपत्ति बढ़ाने तथा सबका अभ्युदय करने के लिए है। शांतिमय शरीर वाले भगवान शिव ने जगत की सृष्टि, पालन और संहार करने के लिए पृथ्वी के आधारभूत जल का स्वरूप धारण किया है। उनका वह लोक प्रतिष्ठित रूप सब लोगों को सुख पहुंचाने तथा धर्म की सिद्धि करने का भी कारण है। महेश्वर, आपने समय की व्यवस्था करने, अमृत का स्रोत बहाने, जीवों की सृष्टि, पालन और संहार करने तथा प्रजा को मोह, सुख और उन्नति का अवसर देने के लिए सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि का शरीर धारण किया है। हे ईश, आपने जो वायु का रूप ग्रहण किया है, उसमें भी एक रहस्य है। सब लोग प्रतिदिन बढ़ें, चलें, फिरें, शक्ति का उपार्जन करें, अक्षरों का उच्चारण कर सकें, जीवन कायम रहे और अनेक प्रकार के आमोद प्रमोद की सृष्टि हो, इसलिए आपका वह रूप है। भगवान, इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि अपने आप को आप ही ठीक ठीक जानते हैं। भेद अर्थात अवकाश के बिना न तो क्रिया हो सकती है, न धर्म हो सकता है, न अपने या पराये का बोध होगा, न दिशा, अंतरिक्ष, द्युलोक, पृथ्वी तथा भोग और मोक्ष का ही अंतर जान पड़ेगा। इसलिए महेश्वर, आपने यह आकाश रूप ग्रहण किया है। भगवान शिव की प्रिया शिवा देवी भी नित्य हैं। भव अर्थात भगवान शंकर में उनका भाव, हार्दिक अनुराग पूर्ण रूप से बढ़ा हुआ है। वे इस भाव संसार की उत्पत्ति में स्वयं कारण हैं तथा सर्व कारण महेश्वर के आश्रित हैं। शिवा समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न तथा विश्व विधाता शिव जी की विलक्षण शक्ति हैं। संसार की उत्पत्ति, स्थिति, अन्न की वृद्धि तथा लय, ये सनातन भाव जहाँ होते रहते हैं, वह एकमात्र पार्वती जी का ही स्वरूप है। वे भगवान शंकर की प्राण वल्लभा हैं और उनके लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। गौतम जी के
इस प्रकार स्तुति करने पर वृषभांकित ध्वजा वाले साक्षात भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और प्रसन्न होकर बोले, गौतम, तुम्हारी भक्ति, स्तुति तथा उत्तम व्रत से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मांगो, तुम्हें क्या दूं? जो वस्तु देवताओं के लिए भी दुर्लभ हो वह भी तुम मांग सकते हो। गौतम मुनि ने कहा, जगदीश्वर, समस्त लोगों को पवित्र करने वाली इन पावन देवी को, जो आपकी जटा में स्थित और आपको परम प्रिय हैं, ब्रह्मगिरि पर छोड़ दीजिए। ये समुद्र में मिलने तक सबके लिए तीर्थ रूप होकर रहे। इनमें स्नान करने मात्र से मन, वाणी और शरीर द्वारा किए हुए ब्रह्म हत्या आदि समस्त पाप नष्ट हो जाएं। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, अयनारंभ, विषुव योग, संक्रांति तथा वैधृति योग आने पर अन्य पुण्य तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है वह इनके स्मरण मात्र से ही प्राप्त हो जाए। ये समुद्र में पहुंचने तक जहां जहां जाएं वहां वहां आप अवश्य रहें। यह श्रेष्ठ वर मुझे प्राप्त हो सके प्रभु, तथा इनके तट से 1 योजन से लेकर 10 योजन की दूरी तक के भीतर आए हुए महापातकी मनुष्य भी अगर स्नान किए बिना ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो वे भी मुक्ति के भागी हो सके। ब्रह्मा जी कहते हैं, गौतम मुनि की यह बात सुनकर भगवान शंकर बोले, इससे बढ़कर दूसरा कोई तीर्थ न हुआ है न होगा। ये बात सत्य है, सत्य है, सत्य है। और वेद में भी निश्चित की गई है कि गौतमी गंगा अर्थात गोदावरी सब तीर्थों से अधिक पवित्र हैं। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। लोक पूजित भगवान शिव के चले जाने पर गौतम मुनि ने उनकी आज्ञा से जटा सहित सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी को साथ लेकर देवताओं से घिरकर ब्रह्मगिरि में प्रवेश किया। उस समय महाभाग महर्षि, ब्राह्मण तथा क्षत्रिय भी आनंद मगन होकर जय जयकार करते हुए ब्रह्मर्षि गौतम की प्रशंसा करने लगे। पवित्र और संयत मन वाले गौतम ने जटा को ब्रह्मगिरि के शिखर पर रखा और भगवान शंकर का स्मरण करते हुए गंगा जी से हाथ जोड़कर कहा, 3 नेत्रों वाले भगवान शिव की जटा से प्रकट हुई हे माता गंगा, आप सब अभिष्टों को देने वाली और शांत हो। मेरा अपराध क्षमा करो और सुखपूर्वक यहाँ से प्रवाहित होकर जगत का कल्याण करो। देवी, मैंने तीनों लोकों का उपकार करने के लिए आपकी याचना की है और भगवान शंकर ने भी इसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए आपको दिया है। अतः हमारा ये मनोरथ असफल नहीं होना चाहिए। गौतम मुनि के ऐसे वचन सुनकर भगवती गंगा ने उसे स्वीकार किया और अपने आप को 3 भागों में बांटकर स्वर्गलोक, मर्त्यलोक और रसातल में फैल गईं। स्वर्गलोक में उनके 4 रूप हुए, मर्त्यलोक में वे 7 धाराओं में बहने लगी और रसातल में भी उनकी 4 धाराएं हुई। इस प्रकार एक ही गंगा जी के 15 आकार हो गए। गंगा देवी सर्वत्र हैं, सर्वभूत स्वरूपा हैं, सब पापों का नाश करने वाली तथा संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली हैं। वेद में सदा उन्हीं के यश का गान किया जाता है। जिनकी बुद्धि अज्ञान से मोहित है वे मर्त्यलोक के निवासी समझते हैं कि गंगा केवल मर्त्यलोक में ही है, पाताल या फिर स्वर्ग में नहीं है। भगवती गंगा जहाँ तक पहुंचकर सागर में मिली हैं, वहां तक वे देवमयी मानी गई हैं। महर्षि गौतम के छोड़ने पर वे पूर्व समुद्र की ओर चली गईं। उस समय देवर्षियों द्वारा सेवित कल्याणमयी जगन्माता गंगा की मुनिश्रेष्ठ गौतम ने परिक्रमा की। इसके बाद उन्होंने देवेश्वर भगवान त्रयंबक का पूजन किया। उनके स्मरण करते ही करुणा सिंधु भगवान शिव वहां प्रकट हो गए। पूजा करके महर्षि गौतम ने कहा, देव देव महेश्वर, आप संपूर्ण लोगों के हित के लिए मुझे इस तीर्थ में स्नान करने की विधि बताइए। तब भगवान शिव बोले, महर्षि, गोदावरी में स्नान करने की संपूर्ण विधि सुनो। पहले नांदी मुख श्राद्ध करके शरीर की शुद्धि करे, फिर ब्राह्मणों को भोजन कराए और उनसे स्नान करने की आज्ञा ले। इसके बाद ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए जाए। उस समय पतित मनुष्यों के साथ वार्तालाप न करे। जिसके हाथ, पैर और मन भली भांति संयम में रहते हैं वही तीर्थ का पूरा फल पाता है। दुर्भावना का परित्याग करके अपने धर्म में स्थित रहे और थके मांदे पीड़ित मनुष्यों की सेवा करते हुए उन्हें यथायोग्य अन्न दे। जिनके पास कुछ नहीं है ऐसे साधुओं को वस्त्र और कंबल दे। भगवान विष्णु की तथा गंगा जी के प्रकट होने की दिव्य कथा सुने। इस विधि से यात्रा करने वाला मनुष्य तीर्थ के उत्तम फल का भागी होता है।
गौतम, गोदावरी नदी में दो दो हाथ भूमि पर तीर्थ होंगे। उनमें मैं स्वयं सर्वत्र रहकर सबकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करता रहूंगा। सरिताओं में श्रेष्ठ नर्मदा अमरकंटक पर्वत पर अधिक उत्तम मानी गई हैं। यमुना का विशेष महत्व उस स्थान पर है जहां वे गंगा से मिली हैं। सरस्वती नदी प्रभास तीर्थ में श्रेष्ठ बताई गई हैं। तृष्णा, भीष्मरथी और तुंगभद्रा, इन तीन नदियों का जहाँ समागम हुआ है वह तीर्थ मनुष्यों को मुक्ति देने वाला है। इसी प्रकार पयोष्णी नदी भी जहाँ तप्ती अर्थात ताप्ती में मिली है वह तीर्थ मोक्षदायक है, परंतु ये गौतमी गंगा मेरी आज्ञा से सर्वत्र सर्वदा और सब मनुष्यों को स्नान करने पर मोक्ष प्रदान करेंगी। कोई कोई तीर्थ किसी विशेष समय में देवता का शुभागमन होने पर अधिक पुण्यमय माना जाता है, किंतु गोदावरी नदी सदा ही सबके लिए तीर्थ है। मुनिश्रेष्ठ, 200 योजन के भीतर गोदावरी नदी में 3.5 करोड़ तीर्थ होंगे। ये गंगा निम्नांकित नामों से प्रसिद्ध होंगी: माहेश्वरी, गंगा, गौतमी, वैष्णवी, गोदावरी, नंदा, सुनंदा, कामदायिनी, ब्रह्म तेज समानिता तथा सर्व पाप प्रणाशिनी। गोदावरी मुझे सदा ही प्रिय है। ये स्मरण मात्र से पाप राशि का विनाश करने वाली हैं। 5 भूतों में जल श्रेष्ठ है। जल में भी जो तीर्थ का जल है वही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तीर्थ जल में भी भागीरथी गंगा श्रेष्ठ है और उनसे भी गौतमी गंगा उत्कृष्ट मानी गई हैं, क्योंकि वे भगवान शंकर की जटा के साथ लाई गई थी। इसलिए इनसे बढ़कर कल्याणकारी तीर्थ दूसरा कोई नहीं है। मुने, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में भी गंगा सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार साक्षात भगवान शंकर ने संतुष्ट होकर महात्मा गौतम को गोदावरी का जो महात्म्य बताया था वही मैंने तुम्हें सुनाया है। इसके आगे का वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा, जिसमें भागीरथी गंगा के अवतरण की बहुत ही सुंदर रोचक कथा है। उम्मीद है आज की ये कथा आपको पसंद आई होगी।